हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। तो फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 5 है। इस चैप्टर की वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और उसके कौन कौन से फैक्टर फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। वीडियो नंबर 2, कैपिटल बजटिंग और कैपिटल बजटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। वीडियो नंबर 3, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल के कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं। वीडियो नंबर 4, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब वीडियो नंबर 5 इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है आप रॉ मटेरियल लाते हो, उसको मशीनों में रेडी करते हो, गोडाउन में फिर स्टॉक करते हो थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि जब तक नहीं बिकेगा तब तक गोडाउन में स्टॉक करोगे, फिर उसको हम सेल करते हैं। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। और अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, बना बनाया माल खरीदा और बना बनाया सेल कर दिया, तो इस काम के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है। तो बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। टॉपिक नंबर 2, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि अगर आपका बिजनेस काफी लंबे स्केल पर चल रहा है तो इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल हमको कम चाहिए होती है। क्योंकि अगर काफी सारे ऑपरेशन हो रहे होंगे, बिजनेस काफी लंबे स्केल पर चल रहा है, काफी जगहों पर चल रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, हाई लेवल पे चल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए होगी, अदरवाइज कम। नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस साइकिल। किसी भी बिजनेस में काफी सारे साइकिल आते हैं, जैसे बूम, प्रोडक्शन काफी ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, सेल बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि हम सेल ज्यादा कर पाए, तो इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। अगर डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, सेल ज्यादा नहीं हो रही है, तब भी आप ध्यान से देखना कि आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। क्योंकि अगर आपका माल गोडाउन में फंसा रह गया, अगर आपका पैसा माल के अंदर फंसा रह गया, तो उस टाइम पीरियड के लिए भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो बूम और डिप्रेशन की सिचुएशन के अंदर भी हमको ये ध्यान से देखना होता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कम है। टॉपिक नंबर 4, सीजनल फैक्टर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग भी हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी में ही हमको गर्मी के प्रोडक्शन का ही अरेंजमेंट करना होता है, तो हो सकता है कि 6 महीने तक हमारा पैसा गोडाउन में फंसा रहे, क्योंकि हमने क्या किया, सर्दी में ही गर्मी के लिए प्रोडक्शन करके रख लिया। वो माल बिकेगा कब, गर्मी में जाकर, कब बिकेगा पता नहीं, तो उतने टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो उस ब्लॉक पीरियड के दौरान आपको काम चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, तो वो जो पैसा चाहिए उसी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो सीजन के अकॉर्डिंग भी आपको देखना है कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं। अगर फैक्टर ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। सीजनल प्रोडक्ट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। टॉपिक नंबर 5, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है कि आपके पास कैश है, रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये पूरा का पूरा साइकिल आपका चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा लंबा है। प्रोडक्शन साइकिल लंबा है मतलब आपने एक प्रोडक्ट को रेडी करने में 10 मशीनों से काम करवाया, उस 10 मशीनों से माल रेडी होने में 10 महीने लग गए या 6 महीने लग गए। तो प्रोडक्शन साइकिल अगर जितना लंबा है तो उस टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहेगा उस गुड्स के अंदर, तो आपको उस टाइम पीरियड के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो मतलब अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबा है तो पैसा ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन साइकिल अगर छोटा है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्रेडिट अलाउड। अगर हम नकद बेचते हैं, अगर हम कैश सेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसा आ ही जाता होगा हाथों हाथ, तो मतलब आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए। पर अगर आप उधार बेचते हो, क्रेडिट सेल करना पसंद करते हो, तब हमको
वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा रहेगी। कैश सेल में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्रेडिट सेल में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। टॉपिक नंबर 7, क्रेडिट अलाउ। अगर सामने वाले लोग हमको उधार अवेलेबल करा देते हैं, 6 महीने के लिए सामने वाले ने उधार दे दी, 10 महीने के लिए सामने वाले ने मुझे उधार पर माल दे दिया, तो मतलब मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि मुझे पेमेंट तो करनी नहीं है हाथों हाथ। मैं पेमेंट कब करूंगा? 6 महीने के बाद या 10 महीने के बाद। तो सामने वाली पार्टीज अगर मुझे क्रेडिट अवेलेबल करा देते हैं, उधार माल मुझे दे देते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मुझे कम रहेगी, अदरवाइज ज्यादा। टॉपिक नंबर 8, रॉ मटेरियल अवेलेबल। अगर आपको सारा साल रॉ मटेरियल जब चाहो तब अवेलेबल हो जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। अदरवाइज क्या होगा? आपने पूरे साल का रॉ मटेरियल आज ही खरीद के रखना है, एक साल पूरा आप उस रॉ मटेरियल को धीरे धीरे यूज करने वाले हो, तो मतलब आपका पैसा काफी लंबे समय के लिए रॉ मटेरियल में ब्लॉक होने वाला है। तो उस काम के लिए आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। मतलब अगर आपको रॉ मटेरियल साल में कितनी भी बार टाइम पर अवेलेबल हो जाता है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अदरवाइज आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। टॉपिक नंबर 9, ग्रोथ। अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, फ्यूचर में आपको लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है, टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ सकती है या रॉ मटेरियल चेंज करना पड़ सकता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, अदरवाइज कम चाहिए होगी। टॉपिक नंबर 10, लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का सामना करने के लिए कभी कभी हमको कुछ ना कुछ नए नए एडिशन गुड्स के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर करना होता है, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना होता है, कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हमको करने होंगे। तो ऐसा अगर कंपटीशन का लेवल हाई है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज कम चाहिए। टॉपिक नंबर 10, सेल। अगर आपकी गुड्स बहुत जल्दी सेल हो जाती हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि आपको गुड्स गोडाउन में बहुत कम समय पर रखनी पड़ रही हैं। सोचकर देखिए, एक बिजनेस ऐसा हो जिसको गोडाउन में 6 महीने के लिए माल स्टोर करके रखना पड़े, 6 महीने के बाद सेल होता हो, पैसा ज्यादा चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक उसका पैसा गोडाउन के अंदर ब्लॉक हो गया है। पर अगर आपकी सेल बहुत जल्दी हो जाती है, फास्ट सेल है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। सेल अगर स्लो है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। इसी तरह से टॉपिक नंबर 12, रिकवरी फ्रॉम द डेटर्स। अगर आपके डेटर्स आपको पैसा बहुत जल्दी दे देते हैं, रिकवरी आपकी बहुत जल्दी होती है उनसे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि आपको पैसा जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है, पैसा बहुत जल्दी हमारे पास आ रहा है, तो आपको पैसा कम चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। तो अगर आपके डेटर्स आपको पैसा जल्दी नहीं देते हैं, 3 महीने के बाद देते हैं, 6 महीने के बाद देते हैं, इसका मतलब है कि 6 महीना आपका पैसा उन लोगों में फंसा हुआ है। तो उस 6 महीने के दौरान भी तो आपको डेली रूटीन के खर्चे तो करने हैं ना। तो उन डेली रूटीन के खर्चों को पे करने के लिए, प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए होगा? हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो के साथ और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।